बीजेपी सांसद सुशील मोदी, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त तीनों बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी हैं और जेडीयू विरोधी पार्टियों के दावों के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। दावा है कि नीतीश की पार्टी टूटने वाली है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा। बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं। ये बात मुझे लगता है इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। काफ़ी आप में से भी कईयों के नाम आप भी शायद जान रहे होंगे, जो डायरेक्ट मेरे संपर्क में हैं, जो मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ दावा सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अपनी अपनी राह तलाश रहा है, बाकी राजनीतिक दलों से भी। आज की तारीख में हकीकत है, जनता दल यूनाइटेड का बिहार में कम से कम कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी एलजेपी का दावा है कि नीतीश के विधायक उनके संपर्क में, तो जीतन राम मांझी के बेटे का दावा, तेजस्वी ही नीतीश की पार्टी को तोड़कर सीएम बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कांग्रेस के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है। सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार। तो एक खेला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है कि जदयू को तोड़ो। बहुत ज़्यादा तो संख्या की जरूरत नहीं, 5-6 विधायकों की जरूरत है उनको। 5-6 विधायक तोड़ लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव जी। तो ये कहीं अंदेशा नीतीश कुमार जी को हो गया। इस डर से नीतीश कुमार जी इस तरह का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जितने विधायक हैं उनको रोकने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो खेला हो जाना है, इसको कोई नहीं रोकेगा। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं। पार्टी में टूट के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक, टूट के लिए 13 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जेडीयू का विलय आरजेडी में करा देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार विधायकों का नब्ज टटोलने के लिए 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात क्षेत्र के विकास के लिए हुई थी। राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा और विपक्ष के सवालों को लेकर हमने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से संपर्क किया। फिलहाल ललन सिंह तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर रहे हैं। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे जुलाई और अगस्त का महीना बिहार में पाला बदलने के लिए जाना जाता रहा है। जुलाई 2013 में नीतीश ने पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ा। जुलाई 2017 में नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। अगस्त 2022 में नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ गए। अब एक बार फिर से जुलाई का महीना शुरू हो गया है और तरह तरह की सियासी अटकलबाजी लगाई जा रही है। बीजेपी दावा कर रही है नीतीश पर बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंपने का दबाव है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार की ओर से नीतीश को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मंत्रणा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक नीतीश कुमार लालू परिवार के दबाव से परेशान बताए जा रहे हैं। बड़े भाई का पूरा दबाव है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा बेटा को जनादेश नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीने के लिए ही सही हम मुख्यमंत्री बना दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस घबराहट में अपने विधायकों सांसदों से राय विचार कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात पहले भी सामने आई, तब उपेंद्र कुशवाहा ने इसी नाम पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। अब एक बार फिर से विलय और टूट की चर्चा है। ऐसे सियासी माहौल में अब जरा भविष्य के सियासी समीकरण को समझ लीजिए। अगर बिहार में वाकई में जेडीयू और कांग्रेस में टूट होती है तो फिर सत्ता का गणित क्या होगा? जेडीयू को तोड़ने के लिए 30 विधायक, कांग्रेस को तोड़ने के लिए 13 विधायक, बीजेपी के 78 और हम के 4 विधायकों के हाथ मिलाते ही फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है। फिलहाल अभी सिर्फ ये बातें चर्चा के स्टेज पर हैं। कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहा।
जो बयानबाजी हो रही है उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू के विधायक जीत गए थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि पूरी पार्टी उस वक्त उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का जैसे ही वक्त आया है, उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई बातें हो रही हैं। ऐसे में ये चर्चा तो लाजमी है।